तो यहाँ पर नूर भी उठकर आई है और ये बहुत ज़्यादा मुझसे ज़िद कर रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है कि मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है अपनी बहनों के साथ 2-3 दिन से। तो फिर मैंने कहा है चलो ठीक है। दुआ, अभी तक आप वॉशरूम नहीं गए हो? तो मेरी बिल्ली जो है हो गई है तैयार और इसे स्कूल जाने का बड़ा शौक़ हो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहनों के साथ 1-2 दिन जाकर बैठो, अगर आपका दिल लगे तो ठीक, वरना जो है आपको फिर आपके टाइम पर ही एडमिशन करवाऊंगी। अभी तो छोटी है ना, बस बहनों को देखती है तो इसको काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं भी जाऊँ। नीनो आ ली है? नहीं आ ली नीनो, स्कूल जाना है, रोना नहीं, ठीक है? चलो ठीक है, चलो चलते हैं। ओके मेरी जान। व्यूअर्स भी चलें आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी हाँ, मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खुश व आबाद रहें, आमीन। तो आज बच्चों की फरमाइश पर मैंने बनाई है जलेबी और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुझसे ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा है चलो मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने घर में जलेबी बनाई तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है और क्रिस्पी बनी है। तो स्कूल से आने के बाद जो है बच्चे अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे थे और मैंने कहा है आप काम कर लें, क्योंकि मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत जो है लंच दे दिया था और फिर उसके बाद बच्चों को भूख नहीं लग रही थी, तो फिर बच्चे अपना थोड़ा सा स्टडी करने बैठ गए और फिर इसके बाद जो है मैंने इनके लिए किया है नाश्ता तैयार और अभी मैं इनको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब मतलब स्कूल से आते हैं बच्चे उसके बाद अगर पढ़ लें तो ही ठीक होता है, वरना सारा दिन जो है खेल कूद में लग जाते हैं उस तरह। तो कभी कभी मेरी यही कोशिश होती है कि जब बच्चे स्कूल से आएँ तो उसके बाद अगर बच्चे के पास फ्री टाइम है तो मैं इनको बिठाकर पढ़ा दूँ और जो भी मिससे होमवर्क वगैरह दिया होता है वो मैं इनका करवा लूँ। काफ़ी अच्छा गुजरा है। नूर, आज आपका स्कूल में दिन कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है। तो अच्छा, यहाँ पर अभी हो रही है अज़ान, तो अज़ान सुन लें, फिर उसके बाद जो है ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो बस बच्चों को थोड़ी बहुत मैंने स्टडी करवाई और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि उस टाइम बच्चों को भूख नहीं लग रही थी और दूध हमारा आया था, दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था। अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे और पराठे जो है कभी कभी मूड करता है इंसान का कि वो बहुत ही मज़ेदार सा और काफ़ी टाइट नाश्ता करे, तो आज भी हमारा इसी तरह का मूड था। छोले मैंने मंगवा लिए थे जो हमारे एरिया के स्पेशल छोले होते हैं और ये देखें बच्चों के काम के, बच्चों ने स्लैब पर लाकर पाकिस्तान का छोटा सा फ्लैग भी रख दिया है और मेरा ध्यान नहीं रहा। बस जो भी चीज़ हाथ में होती है वो किचन में ले आते हैं, छोटे हैं और लाकर जो है वो रख देते हैं। तो चलें कोई नहीं, अब जो है मैं पराठे बना रही हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी ऑमलेट और दही तो होगा ही और इसके साथ होंगे छोले और चाय। तो अभी जो है ज़बरदस्त से मैं पराठे बना रही हूँ। अच्छा, अब जो है मैं चूल्हे पर पराठे बना रही हूँ तो इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। जब मैं सिलेंडर पर बना रही थी तो उस पर जो है इतना अच्छा कलर नहीं आता था पराठों का, और यहाँ जो है नूरी को भूख लगी थी तो उसने आकर थोड़ा सा पराठे का बाइट लिया है। तो फिर बच्चे हैं, पढ़ने के बाद उन्हें भूख भी लग जाती है। तो अच्छा, मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि जब अब मैं चूल्हे पर पराठे बना रही हूँ तो इसकी जो गैस है और इसका जो बर्नर है वो बिल्कुल ही इक्वल मतलब हीट लगती है। तो पराठे का कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल रेड रेड और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा पराठा तैयार हुआ है। तो अब बस मैं यहाँ पर बनाऊँगी ऑमलेट। तो 2 अंडों का ऑमलेट मैंने बनाया है। इसमें मैंने छोटे साइज़ की प्याज थी, हाफ़ मैंने डाल दी है और 1 हरी मिर्ची डाली है, नमक डाला है और बस अब मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि अंडे जो है ना वो नूर भी इतना शौक़ से आजकल नहीं खा रही है और दुआ भी नहीं खा रही है, क्योंकि कुछ मौसम भी इस तरह का गर्म चल रहा है कि बस बच्चों का दिल नहीं चाह रहा है अंडे वगैरह खाने का। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसकी जगह जो है छोले मंगवा लूँ या फिर दही है वो दूँ इनको या फिर लस्सी बना दूँ।
तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे अगर अंडा नहीं शौक़ से खा रहे हैं तो कोई ना कोई उनकी पसंद की ऐसी चीज़ मैं उन्हें दूँ ताकि वो अपना आराम से नाश्ता कर लें। और यहाँ पर जो मेरा चूल्हा है भी काफ़ी गंदा हो रहा है, यहाँ चाय गिर गई थी मुझसे, अब मैं इसे क्लीन करूँगी। तो अब हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए और अभी जो है नाश्ता आ गया है हमारा। रिलैक्स होकर बैठे हुए थे तो इस वजह से मैंने टेबल पर जो है नाश्ता नहीं लगाया है। और यहाँ पर जो है जो कैमरे की स्क्रीन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स लग गए थे तो मैं उसे साफ़ कर रही थी। तो बस अभी हम करेंगे अपना नाश्ता। और नाश्ता जो है आज बड़ा यमी मेरी पसंद का है। मैंने ऑमलेट भी बना लिया है, दही भी है, रेड छोले भी मंगवा लिए थे और ये जो है बहुत ही मज़ेदार लगते हैं मुझे खाने में। तो बस अभी हम कर रहे हैं अपना नाश्ता और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नाश्ते के बाद। घर के थोड़े काम वगैरह करने हैं। अच्छा, अभी बच्चे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने इनको सुला दिया था और मेरी यही कोशिश होती है कि दिन में थोड़ा बहुत बच्चे आराम कर लें और मैं भी कर लेती हूँ उनके साथ आराम। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चों को जब स्कूल मैंने भेजा था उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। मैंने अपनी थकन इस तरह से उतार ली थी और बच्चों को मैंने कहा है अभी आप लोग सो जाएं। बस मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ के बाद जो है मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ क्योंकि आजकल जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अज़ानें हो रही हैं मगरिब की। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँ तो उसी वज़ू में मैं मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लूँ और इस दरमियान में मैं तस्बीहात वगैरह पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा पंसूरा पढ़ लेती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा टाइम जो है इस तरह से पास हो जाए कि मैं पंसूरा पढ़ लूँ या फिर तस्बीह वगैरह पढ़ लूँ। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा टाइम जो है अच्छा पास हो जाता है। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बज रहे हैं 7:30 और बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। आज खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि हमारा ये प्लान था कि हम रात में बाहर से कोई चीज़ मंगवा लेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ूंगी इसलिए ना मैं भूख लग गया। अच्छा, भूख लग रही है इसलिए। तो मैंने बच्चों को कहा है जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लो ताकि फिर जो है खाना खाओ। और दुआ के लिप्स पर लिपस्टिक लगी हुई नज़र आ रही होगी आज आप लोगों को। तो इसके जो होंठ थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, मौसम कुछ ऐसा चल रहा है तो लिप बाम वगैरह नहीं रखी हुई थी तो इसने लिपस्टिक ही उठाकर लगा ली है, थोड़ा सा उसमें ग्लॉस होता है। और यहाँ पर अज़ान हो रही है तो अज़ान हो जाए उसके बाद जो है हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हो रही थी इशा की अज़ानें और अरूज फातिमा जो है काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रही है। दुआ फातिमा ने तो अपना काम कर लिया था लेकिन बस ये थोड़ा सा मुझे तंग करती है तो ये ऐसे ही सो गई थी। सुबह जब मैंने पढ़ा रही थी तो उसको बस ऐसे ही नींद आ गई थी नाश्ता वगैरह करने के बाद और ये मुझे तंग कर रही थी। तो फिर मैंने ऐसे कहा है अपना काम अभी जो है आप कंप्लीट कर लो। तो जी यहाँ पर आ गया है हमारा खाना और नूर जो है काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रही है और अभी जो है मैं खाना निकालूंगी क्योंकि बच्चे जो है ना, हर बच्चे की अलग फरमाइश होती है और अलग पसंद होती है। किसी ने कुछ खाना होता है और किसी ने कुछ खाना होता है तो सबकी फ़रमाइशों को मद्देनज़र रखकर मैंने उनकी पसंद का खाना मंगवाया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चा जो जिस शौक़ से खाए उसे वही मंगा कर देनी चाहिए और उसको वही देनी चाहिए। तो बस नूर और अरूज जो है इन्होंने मुझे कहा है मम्मा आप हमें ज़िंगर मंगवा दें तो मैंने इन्हें ज़िंगर मंगवा दिया है। और दुआ फातिमा ने मुझे कहा है मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो फिर मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है। और अपने लिए मैंने जो है ब्रोस्ट मंगवाया है, मुझे ब्रोस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने मंगवा लिया था पराठा रोल। और अभी जो है बस हम खाना खा रहे हैं और साथ साथ जो है बातें भी करते जा रहे हैं। और पता है आज मेरे साथ क्या चीटिंग हुई है, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो लाकर नहीं दी राइडर ने और मुझे इस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने उसे अपने नंबर से कॉल की है तो उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, लेकिन मैंने उसे जब दूसरे नंबर से कॉल की है तो उसने मेरी कॉल फ़ौरन से पिक कर ली है। इट मीन कि यकीनन उसने हमारे साथ चीटिंग की थी, लेकिन मैंने फिर भी उसकी जो चीटिंग थी उसे पकड़ लिया और फिर मैंने कॉल की और मैंने उससे कहा कि आपने जो है हमारे ऑर्डर में कोल्ड ड्रिंक भी
थी आपने वो हमें नहीं दी है, और अभी जो है आप हमें कोल्ड ड्रिंक ला दें। और जब मैं आपको अपने नंबर से कॉल कर रही थी तो आपने मेरे नंबर से तो कॉल अटेंड ही नहीं की। तो बस वो एकदम से परेशान हो गया और वो बहाने बनाने लगा, लेकिन बट कोई बात नहीं, उसने हमें कोल्ड ड्रिंक लाकर दे दी थी। फिर बच्चों और की अभी फरमाइश बस पर मैं खाना कर तो रही मैंने हूँ ऑर्डर खाने कर को दिया था, इंजॉय। लेकिन पर्सनली मुझे खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि मैं घर में ख़ुद ही इतनी ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हूँ। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है, लेकिन वैसे मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, लोग तारीफ़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पर्सनली खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन बस बच्चों की फरमाइश थी तो इस वजह से मैं खाना खा रही हूँ। और बस मैंने खाना एंड कर लिया है, बस थोड़ा सा खाना मेरा रह गया है, मैं वो खा लूँगी। और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है हमने अभी नहीं निकाली, क्योंकि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक निकाल लेती हूँ तो सारी बच्चों की तवज्जो कोल्ड ड्रिंक पीने पर हो जाती है, और खाना जो है बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस अब मैंने आज ये जो तरीका किया है ये बहुत अच्छा किया है कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल एंड में ही बच्चों को मैंने दी है। तो जी, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरी वाईटी फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन पे ज़रूर प्रेस करें। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।